जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो हम आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये। हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था, और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये थी विनेश फोगाट। जब विनेश फोगाट ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली कांग्रेस मुख्यालय में, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं उनकी मौजूदगी में, उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली, राहुल गांधी से तो कुछ दिन पहले मिल चुकी हैं। तब विनेश फोगाट ने ये सारी बातें कही, कुल 2.5-3 मिनट उन्होंने कहा, जिसमें एक तरह से उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमें साबित करने की कोशिश की कि हम जले हुए कारतूस हैं, फिर भी मैं नेशनल खेली और बिना ट्रायल दिए ओलंपिक नहीं जाना चाहती हूँ। मैं उसके बाद ये कहा गया, फिर मैंने ट्रायल फेस किया और उसके बाद जो मैंने फेस किया वो मैं जानती हूँ, ये बाकी खिलाड़ियों को फेस न करना पड़े। और ये सारी बातें विनेश फोगाट ने कही, अपना तकलीफ साझा किया। और उसके बाद ये भी कि जब आंदोलन के दौरान हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था, तब बीजेपी को छोड़कर देश की हर पार्टी हमारे साथ थी, इसलिए मैं ऐसी पार्टी में हूँ जो महिलाओं के साथ है। एक तरह से उन्होंने बात की। अब इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखें हेमंत अत्री जी, ठीक है वो कहाँ से लड़ेगी वहां क्या होगा, वो एक इक्वेशन है। लेकिन अगर ब्रॉडर देखें कि अगर यही बात विनेश फोगाट या इससे और तेवर के साथ विनेश फोगाट अगर अपनी सभाओं में कहती हैं, बजरंग पूनिया भी इसको मुद्दा बनाते हैं। एक तो 35-40 सीट ऐसे भी 40 के आसपास जहां जाट वोट काफी है, जो भी फीसदी है 12, 18, 16, 9, 10%, बट काफी प्रभावित करता है। तो ये सब बोलना कांग्रेस के मंच से एक पॉलिटिकल कैंडिडेट की तरह, एक स्टार प्रचारक की तरह, ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा संकट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल किसान को लेकर है, पहलवानों के मुद्दे को लेकर है। वो नाराजगी का एहसास बीजेपी को है,
और इस नाराजगी को अब अगर इसको और एक ब्लो अप करेगी विनेश फोगाट सार्वजनिक तौर पर घूम घूम के, तो क्या ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और बीजेपी के लिए बड़ा सरदर्द बनेगा, गले की घंटी होगा ये मुद्दा। निश्चित तौर पर अजीत जी, आप ये शर्तियां मान के चलिए कि ये होने वाला है। और उसका सिंपल कारण देखिए क्या है कि विनेश की जो अचीवमेंट्स है और विनेश के साथ जो जब नई संसद का जिस दिन स्थापना हुई थी, नई संसद का उद्घाटन हुआ था और वहां पे सेंगोलधारी साम्राज्य की स्थापना की गई थी अंदर, और बाहर इनको घसीटा गया था, वो तस्वीरें आज तक हरियाणा के वो तस्वीरें हाँ, ये तस्वीरें कोई भूल नहीं सकता। ये वो समय था कि यहां से 200 मीटर की दूरी पर सेंगोल स्थापना हो रही थी, नए संसद की स्थापना हो रही थी, और जो देश की सबसे बड़ी अचीवर बेटियां हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, उनको इस तरीके से जूतों से रौंदा गया, उनके चेहरों तक जूते आए हुए थे, आपने देखा हो पुलिस के। तो वो एक बहुत भयंकर भयावह स्थिति है, और उससे पूरे हरियाणा ने नहीं, पूरी जो रूरल फॉक है हमारा, हरियाणा हो, वेस्टर्न यूपी हो, राजस्थान हो, पंजाब की बैक, रूरल बैक, खासतौर पर महिलाओं, इस घटनाक्रम ने उनके मानस पटल पर बहुत ही गंभीर स्मृतियां कहीं ना कहीं अंकित की है, जो आज भी कायम है। एक दूसरा, जब विनेश मंच पर बोलेगी, जब विनेश जिस तरीके से चुनौती देगी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कोई भाजपा का नेता उसकी बातों को काउंटर नहीं कर सकता मेरिट पे। हाँ, जवाब नहीं दे पाएगा, ये नहीं कह पाएगा कि विनेश गलत बोल रही है। अगर विनेश ओलंपिक में, अगर विनेश ने उस तरह से सिल्वर मेडल जीत नहीं लिया होता तो कहते, जो कह रहे हैं ना कि हमें जला हुआ कारतूस, फूका हुआ कारतूस, जो वो कह रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह कि ये तो खोटा सिक्का है, लेकिन उसने प्रूव किया। तो ये सही आप करें, इसका मतलब ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा और उसको डिफेंड करना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। डिफेंड करना तो मुश्किल है, ये काउंटर नहीं कर सकते। आप क्या काउंटर करेंगे? आप 4 दिन से देखिए, राहुल गांधी से 4 तारीख को मिले थे, तब से लेकर के आज तक भाजपाइयों की तमाम मिर्च लगी हुई आईटी सेल के अंदर, लेकिन हरियाणा के किसी नेता की ये हिमाकत नहीं हुई। सारे क्या कह रहे हैं? विनेश हमारी बेटी है, विनेश देश की बेटी है, उसके आगे जा ही नहीं सकते। जब देश की बेटी है तो आपने उनके साथ ये क्यों किया था? सवाल आएगा ना कि उसकी बेटी की बात जायज थी, और उसको एक साधारण एफआईआर जो कोई भी करा सकता है, ऑनलाइन भी करा सकता है, एफआईआर कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन करानी पड़ी। तो बीजेपी इस मामले में अजीत जी बहुत वीक फुटिंग पे है, और चूंकि आप देखिए हरियाणा के अंदर 49% महिलाएं हैं, और ये जो घटनाक्रम जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये कोई छोटा घटनाक्रम नहीं था। संसद के बिल्कुल सामने 140 दिन तक आंदोलन चला, और भारतीय जनता पार्टी ने इन बच्चियों की सुध नहीं ली। बारिश हो, कोई मौसम हो, किस तरीके से उनके साथ दुर्गति और जाति की गई, वो सारी चीजें, और खासतौर पर बेटियों की। इस घटनाक्रम के बाद आपने देखा हरियाणा में जो बच्चियों की प्रैक्टिस थी अखाड़ों में, वो 30% से भी नीचे आ गई है। और इस बार कुश्ती के अंदर आपने वहां भी देख लिया कि हमारा प्रदर्शन रहा विज हमारे जो पुरानी इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी। इस सारे का दोष अगर कोई बढ़ा जाएगा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाएगा। देखिए, 2 चीजों को कोई हरियाणा का लोग माफ नहीं करेंगे इस चुनाव में। एक, इन बेटियों के साथ जो कुछ हुआ, दूसरा जो किसानों के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से सड़कें जाम की गई, ये 2-3 चीजें। बाकी तो बेरोजगारी, अग्निवीर, वो तो एक पक्ष है, उसके लिए तो अलग अलग सेगमेंट है। लेकिन इससे देखिए, आप जब सरकार ने सड़कों पे बोल्डर लगाए, किले लगाए, उससे केवल किसान और वो नहीं। अब ये तस्वीर हम कैसे भूल सकते हैं? देखिए, विनेश फोगाट है और संगीता फोगाट है। दिलचस्प बात है, संगीता बबीता फोगाट की अपनी बहन है, विनेश की चचेरी बहन है, बट बजरंग पुनिया की वाइफ भी है। अब ये जिस ढंग से सड़क पर लेटी हुई हैं, उनको घसीट कर ले जाया गया, और सब कुछ सही कहा आपने, सेंगोल साम्राज्य स्थापित हो रहा था उसी दिन हुआ, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तो छोड़िए, बीजेपी के किसी नेता ने कुछ बोला नहीं, और उसके बाद जब कभी कुछ बोला भी तो कुछ कांग्रेस से मिली हुई दीपेंद्र हुड्डा के उकसावे में आज भी आया। वैसे आपको बता दूं, अनिल विज का बयान आया कि ये कांग्रेस के उकसावे से ये लोग बैठे थे, ये साबित हो गया। इसी तरह के बयान आएंगे, बल्कि ये भी होगा कि अगले कुछ दिनों में अब खुलकर प्रहार होगा विनेश फोगाट पर, कि विनेश फोगाट तो कांग्रेस के उकसावे पर या कांग्रेस के स्ट्रेटजी के तहत विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया आंदोलन कर रहे थे। तो क्या ये जो काउंटर अगर बीजेपी देती है, क्या वो काउंटर, क्या विनेश फोगाट के आरोपों के जवाब को न्यूट्रलाइज कर पाएगा? अजीत जी, ये अनिल विज ने जो ये स्टेटमेंट जो आपने बताई है, अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो ये आत्मघाती ट्वीट होगा, ये मैं बता देता हूं आपको। जो अनिल विज है, ही इज ऑलवेज, आइडिया ने ट्वीट क्या कहीं देखा मैंने। हाँ, ही इज ए लूज कैनन ऑलवेज। वो आपको पता है, उनको हमेशा कोई ना कोई घटना से जोड़ करके खबरों में रहने की एक बहुत बुरी आदत है। वो छपास और दिखास के बड़े भारी सीवियर पेशेंट थे वो। तो इस मौके को भी वो समझ नहीं रहे इसकी गंभीरता को।
देखिए वो देश की बेटी है, उसकी कुछ अचीवमेंट्स है और उसके बेसिस पे वो जिंदगी में आगे बढ़ रही है। तो एक बुजुर्ग के नाते अनिल विज को कहना चाहिए था जो भी कहना चाहिए, शुभकामनाएं और तमाम चीजें। और इस तरह की फजूल की जो बातें हैं जिसके लिए वो कुख्यात है, वो देखिए आज अनिल विज की पार्टी में हालत क्या है। और मैं ये गारंटी दे सकता हूं आपको, हरियाणा का जो भाजपा नेता विनेश फोगाट पे, खासतौर पर बजरंग पुनिया की मैं नहीं कह सकता, बिंगे महिला और जो उसके साथ व्यक्तिगत जाति हुई वहां पर संगोल साम्राज्य की, उस पर जो भी छेड़ेगा, मैं बता रहा, उसकी जो हालत होगी इस चुनाव में आप कल्पना ही कर सकते हैं उसकी। क्योंकि जो पॉपुलर फॉक है महिलाओं के अंदर, वो चीज जो वो पिक्चर्स है उनको आप मिटा नहीं पाएंगे। यंगस्टर्स के दिमाग से वो बात मिटा नहीं पाएंगे, किसानों के दिमाग से वो बात मिटा नहीं पाएंगे। ये वही बच्चियां हैं जो किसानों के साथ भी खड़ी थी जब आप वहां जाते थे, आपने देखा होगा ये वहां भी होती थी हमेशा, क्योंकि किसान की ही बेटी है। तो अनिल विज हो या कोई हो, आईटी सेल ने, अगर बीजेपी आईटी सेल ने अगर ये सब किया जो आपने बताया, अनिल विज बड़ा इशारा किया, तो मैं फिर आपको गारंटी दे सकता हूं भारतीय जनता पार्टी अगर इस हरकत पे आएगी तो कांग्रेस पार्टी के लिए मौका होगा कि इनको स्टार प्रचारक बना के पूरी स्टेट में घुमाएं। और गारंटी की बात है, अगर इन्होंने ये लाइन पकड़ी जो कि अनिल विज क्या बता रहे हैं, अगर वो लाइन इन्होंने पकड़ ली तो हरियाणा में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे ये। इसका अच्छा। मतलब बड़ा गंभीर है अगर ये स्थिति की। तो अगर लगा रहा हूं इसमें, अगर अनिल विज की जो बात आपने बताई, अगर उन्होंने ये मैं किया, देखता हूँ, मुझे लगता है हमारे सहयोगी भी खोजें। अनिल विज का भेजा, हाँ अनिल विज का नहीं ट्वीट है, क्या है ये भी बताएगा। अनिल विज ने कहा है कांग्रेस पहले दिन से पहलवानों के बैक में थी और कांग्रेस के उकसाने पर ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका फैसला भी हो जाता। ये अनिल विज ने कहा कि अजय जी, कांग्रेस मैं के आपसे उकसाने पर आंदोलन चल रहा था। एक बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूँ, बहुत छोटा सा और एक वाजिब सवाल है। जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ उस आंदोलन की मूल में क्या था? उसके मूल में था भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, और ये एक कल्याणकारी राज्य है। अगर किसी भी बच्ची ने शिकायत की थी, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी? आपने उनको धरना देने पाने के लिए मजबूर आप क्यों रुकिए किया? एक सेकंड। अनिल विज का शायद फेसबुक पर, माफ करिए, फेसबुक पर कोई आया है अनिल विज का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं। जी, तो कांग्रेस की बेटी बनने में तो किसी को एतराज हो भी नहीं सकता। वो भाजपा की बेटी बन जाए तो भी एतराज नहीं हो सकता। वो तो हर एक आदमी की अपनी स्वीट विल है कि उसकी अपनी इच्छा है, वो कहीं भी जाए। लेकिन मैं तो आपको बहुत दूसरी बात कह रहा हूँ, विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, जो भी जिसका भी आपने लड़ना चाहे, उनको वहां बैठने के लिए मजबूर किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, दिल्ली पुलिस ने, गृह मंत्रालय की पुलिस ने, इन्होंने कंप्लेंट दी, आप एफआईआर दर्ज करते, आप अपनी जांच कर लेते, इनको धरने की जरूरत क्या थी? तो कांग्रेस पार्टी की बैकिंग की तो जरूरत जब पड़ी जब ना तो पुलिस ने सुना, ना प्रशासन ने सुना, उनके साथ ज्यादती हुई, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा एक साधारण एफआईआर के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं? और ये किस मुंह से ये बात करे कांग्रेस की बैकिंग? सत्ता पक्ष तो आए ना और विपक्ष को आप आने मत दो, फिर तो डेमोक्रेसी कहां बची अजीत जी? ये कोई फासिज्म है जो जिसके कुतर्कों के सहारे, अनिल विज इज नॉन फॉर हिज कुतर्क, उसको छोड़िए अनिल विज का मुद्दा हटाते हैं। अब आते हैं, चूंकि उस पर इतना वक्त भी नहीं अनिल विज पर खर्च करना चाहिए। अब मुद्दा ये जो लार्जर इशू में बात करूं, बीजेपी में ऑलरेडी बगावत है, 25-27 ऐसे नेता हैं जिनके नाम आ रहे हैं। अब जो शुरू में मैंने पूछा कि अगर विनेश अगर इस तरह से कैंपेन करने लगते हैं, जहां से वो लड़ती हैं वो तो जब भी क्लियर हो जाएगा टिकट की लिस्ट में, जब आज रात आए या कल आए, तो बीजेपी के लिए जो शुरू में हमने बात की, ये एक बहुत बड़ा नुकसानदेह स्थिति बीजेपी की होगी। जब ये लोग पूरे प्रदेश में घूमेंगे, देखिए विनेश अगर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरीके से, क्योंकि वो एक कंस्टिट्यूएंसी तक सीमित हो सकती है, बारिंग ए फ्यू ओकेजन्स के, वही कहीं राहुल गांधी आ रहे हैं उसका उसमें चलेगी रैली में, या कहीं प्रियंका रही, उनके साथ तो जाना ही पड़ेगा। देखिए अदरवाइज वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी एक कंस्टिट्यूएंसी तक। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि अगर कांग्रेस इनका मोस्ट इफेक्टिव यूज करना चाहती है दोनों का, तो चुनाव लड़ाने की बजाय पूरी स्टेट में ये स्टार कैंपेनर के तौर पे जाने चाहिए। इससे उनकी सेलिब्रिटी क्वोशिएंट भी बना रहेगा, और सरकार के पास विधायकी और मंत्री नहीं, सरकार के पास बहुत पद होते हैं इनको सम्मानित करने के हिसाब से, और ये अपने खेल के क्षेत्र में अपना योगदान भी दे सके, नए खिलाड़ियों को बढ़ाने में, आगे बढ़ेंगे। उसमें डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगा दीजिए, आप ज्वाइंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स का पद दे दीजिए। चलिए वो सब तो अब बात की बात हो गया। अब तो हो गया कि वो चुनाव लड़ रही हैं भाई, ये सब करने के लिए कांग्रेस ऑफिस में जाकर ऐसे ज्वाइन नहीं करना था, तो इसलिए वो बात आगे बढ़ गई। अब तो बात है कि चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की कैंडिडेट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं रह गया। अब बात इतनी है कि बजरंग पूनिया लड़ते हैं या सिर्फ प्रचार करते हैं, या बात इतनी है कि विनेश फोगाट कहां से लड़ती है।
अब मैं इसको दूसरा एक और मुद्दा कि देखिए, एक हरियाणा में जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति का भी जिक्र होता है। अब ये विनेश और बजरंग जाट भी हैं, हुडा भी जाट हैं, जाट पॉलिटिक्स एक मायने भी रखता है। क्या विनेश का कांग्रेस के साथ आना, इसको आप कांग्रेस के फायदे की दृष्टि से देखें तो क्या है, और कोई इसका ड्रॉबैक भी है, प्रोस एंड कॉन्स क्या है? नहीं, इसमें देखिए नुकसान की तो कोई आशंका है ही नहीं किसी भी तरीके की। इसमें लाभ ही लाभ ये कि एक तो सेलिब्रिटी बेटी है, एक उसके साथ जो कुछ हुआ पूरा घटनाक्रम, एक वो हरियाणा में आम ग्रामीण बेटी के संघर्ष की एक जीती जागती मिसाल भी है। तो उसका जो इंस्टेंट कनेक्ट होगा वो जहां भी जाएगी वो रिमार्केबल है। और वैसा कोई सेलिब्रिटी किसी पार्टी के पास वैसा हरियाणा के अंदर अवेलेबल नहीं है आज की तारीख में, चाहे वो कांग्रेस हो, अगर विनेश को हटा दें आप, या बीजेपी। कोई ऐसे संघर्षों से आई हुई बेटी जिसके फादर की हत्या कर दी गई, वो बिल्कुल ग्रास रूट से जिन संघर्षों से निकली और जहां तक पहुंची और वर्ल्ड चैंपियन को जैसे पटकनी दी ओलंपिक की स्टेज पे, वो अभूतपूर्व है। तो उसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो अपने आप में रिमार्केबल है। अब सवाल ये कि इनका किस तरीके से इफेक्टिवली यूज किया जाता है। और जो जाट नॉन जाट की बात है, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आपको, ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैप है। हरियाणा के अंदर इस तरह की कोई ग्रामीण क्षेत्रों में, आप भी इतने सीनियर हो, आप बहुत जगह जाके जाके आपने कभी इस तरह की चीज देखी होगी? कहीं जाइए कोई जात बिरादरी पूछता नहीं, कहीं पे आप बैठ के चाय पीजिए, किसी के घर में खाना खाइए। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के बीमार दिमाग की उपज होती है जो इस तरह की चीजें फैलाती है। जात धर्म बनाम, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं राजपूत गुज्जर, ये इनका धंधा है। तो उसमें ज्यादा पढ़ने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, जैसे सैनिक की कोई बिरादरी नहीं होती, कोई जात नहीं होती, वैसे ही खिलाड़ी की भी कोई जात नहीं होती। अगर ऐसी जात होती तो इतनी महत्वपूर्ण, तो आपने देखा ओलंपिक में जब सैनिक क्वालिफाई की विनेश, तो पूरे देश में ऐसा हो गया था जैसे गोल्ड मेडल आ गया है, पूरा देश उत्सवनुमा हो गया था। तो उसको सेलिब्रेट करता है देश। और नॉट ओनली हरियाणा, नॉट ओनली भिवानी, नॉट ओनली बाडड़ा और जुलाना और दादरी, नॉट दैट, पूरे देश के स्तर पर एक वो चीज थी जो अचीवमेंट इतनी बड़ी कि देश की बेटी एक महिला कुश्ती में फाइनल ओलंपिक में पहुंच गई। तो उसको छोटे उसमें देखना वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, उनकी आदत है विचारों की। लेकिन बेसिकली क्या है कि इस लड़की की अचीवमेंट्स और बजरंग पुनिया की भी अचीवमेंट, उनके भी जो जिन संघर्षों से वो निकले हैं, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और जात धर्म पे इस पे जो उठाएगा खिलाड़ियों पे, वो और ज्यादा फंसेगा, वो और ज्यादा एक्सपोज होगा। क्योंकि जब आप अखाड़े में जाते हो तो वहां हर जात बिरादरी के बच्चे कुश्ती कर रहे होते हैं। ग्राउंड में जाते हो तो किसी की जात नहीं पूछी जाती। कोई दलित है तो उसके लिए अलग ट्रैक नहीं बनता। दे आर ऑल वन, दे आर लाइक फैमिली। तो ये बात तो हम और आप तो जानते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जान पाएगी इसको? और बटे हुए समाज को जो इन्होंने 10 साल में बांटा है, क्या वो अभी भी उसी ट्रैक पे चलेंगे या वो बाज जाएंगे उससे? क्योंकि उनको अब ये दिख रहा है कि गांव के अंदर या हरियाणा के अंदर दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट द नैरेटिव, इन टिकटों के बाद भी और अदरवाइज भी। 10 साल की सरकार और कोई उपलब्धि बताने के लिए किसी नेता के पास हो तो आप देख लीजिए किसी के बयान, सारे कांग्रेस के ही पीछे पड़े हुए। और कुछ नहीं तो बता, विनेश की एंट्री पे कांग्रेस की बेटी होगी, वो भाजपा में आ जाती तो हाँ, तो विनेश, भाई विनेश की चचेरी बहन वो तो है ही, बगता फोगाट पहले तो बीजेपी में, तो भी तो बीजेपी की बेटी हो गई फिर। और इसने जो जिनको टिकट दिया वो क्या नाम है, जो दिल्ली से सांसद थे, तमाम लोग सब थे ही। अजीत जी, मैं तो दूसरी कह रहा हूँ, भाजपा के पास उनकी एक बहन थी, भाजपा की बेटी थी, उन्होंने तो उसकी टिकट काट दी। भाजपा तो ये भी बात है कि भाजपा की बेटी का तो टिकट कट गया दादरी से, भाजपा की बेटी का तो टिकट काटा। और जो भाजपा का बेटा है योगेश्वर, उसका भी टिकट काट दिया। वो बेचारा रोता फिर रहा है 2 दिन से दिल्ली में। वो जिसने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में इतना सब किया, 10 साल में 2 बार हार चुका था, उसको वो गोहाना से टिकट मांग रहा था, वो अरविंद शर्मा को भेज दिया। तो जो खेल के बेटे और बेटी हैं, उनके प्रति तो जो भाजपा में भी है, भाजपा के बेटे बेटियों का हाल देख लीजिए। कांग्रेस कम से कम राष्ट्रीय मुख्यालय पर बिठाकर उनको एक पहचान तो दे रही है ना, उनकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज तो कर रही है, पूरे देश को बता तो रही है। आपने तो, जो योगेश्वर थे वो तो पहले ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, आपने क्या किया? वो 2 दिन से दिल्ली में धक्के खा रहे, कोई मुझे टिकट दे दो। तो ये स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी दूसरे पे कांग्रेस की बेटी होगी, तो योगेश्वर भाजपा के बेटे हैं क्या? वो देश के बेटे नहीं है। तो ये सब देखिए, ये कुतर्क है, इन कुतर्कों की कोई सीमा नहीं है। और हमें भी उनके ट्रैक पे इसलिए आना है, ये फिजूल की चीज है। वो बेचारे इसीलिए वहां है जहां वो पहुंच रहे हैं इस टाइम, इन्हीं कारणों से। चलिए, बहरहाल ये सामने जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो इस्तीफा है जो रेलवे में, चूंकि वो एसडी के पद पर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों काम कर रहे थे।
चूंकि खेल कोटा से नियुक्ति होती है। और इसमें साक्षी मलिक का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा कुश्ती के बारे में सोचा है, मैंने कुश्ती के हित में काम किया और आगे भी करूंगी, मुझे बड़े ऑफर भी मिले हैं, लेकिन मैं जिस चीज से भी जुड़ी हूँ उसे अंत तक काम करना है, उसके अंत तक काम करना है। जब तक फेडरेशन साफ सुथरा नहीं हो जाता, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं होता, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। एक तरह से पॉलिटिक्स को नो कहा है और अपनी बात कही है। और ये सही है कि साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, और ऐसे विनेश की चचेरी बहन और बबीता की सगी बहन बजरंग की वाइफ संगीता फोगाट भी, ये 4 चेहरे थे जो लगातार उस आंदोलन का हिस्सा थे जो जंतर मंतर पर चला 36 दिन तक धरना, और उसके पहले भी लगातार। बहरहाल इस बातचीत को खत्म करते हैं, हमारी नजर होगी, हम इंतजार कर रहे हैं आखिरी सवाल के साथ, हम इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस का टिकट, कांग्रेस की लिस्ट कब आती है उसका इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं क्या लगता है, आज रात में आएगी या कल आएगा? कल आएगी दोपहर तक, कल दोपहर से पहले टिकट नहीं आ रही। तो आज सीसी की बैठक है, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राहुल गांधी अमेरिका जा चुके हैं। कल 8 घंटे मैराथन बैठक चली है जिसमें दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा और ये सब लोग थे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, दीपक बावड़िया, अजय माकन। बल्कि ये कहा गया कि शैलजा चूंकि बार बार कर रही है चुनाव लड़ने की बात विधानसभा की, खबर यह है कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा फिर मैं भी लड़ूंगा चुनाव, रणदीप सुरजेवाला तो कह ही रहे हैं। तो ये सब तमाम दावेदारियों के बीच मामला उलझा है। कांग्रेस में बेचैनी ये भी है कि कहीं जैसे बीजेपी में स्थिति आ गई बगावत की और बागी की ताल ठोकने की, कहीं कांग्रेस में ना आ जाए, और कांग्रेस में आ जाए तो जो कांग्रेस से निकल के छिटक के भागे वो कहीं उसको कोई दूसरी पार्टी चाहे आईएनएलडी या कोई दूसरा टिकट न दे दे। तो कांग्रेस भी ये सब दाव पेच को समझने की कोशिश कर रही है, शायद इसलिए भी टिकट में देर हो रही है। और उसके बाद अब इंतजार करते हैं कि कांग्रेस की लिस्ट कब आती है, और उसके बाद मेरा भी हरियाणा का चुनावी सफर शुरू होगा। बस टिकट के इंतजार में हम फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया अत्री साहब, शुक्रिया दर्शकों को, नमस्कार।